जय माँ काली। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगा है, लोग अगर तुम्हें छोड़ कर के जाने लगे और तुम अकेले होकर भी भीतर से शांत महसूस करते हो, तो ये मत समझना कि तुम टूट रहे हो। हो सकता है कि माता काली तुम्हें अपना बना रही हो। जी हाँ, जब माता काली किसी के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो माता काली पहले उसको तोड़ती हैं और फिर उसको बनाती हैं। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि जब कोई भक्त माता काली से जुड़ता है तो वो एक आम साधक नहीं रह जाता, उसका जीवन आम नहीं रह जाता। क्योंकि माता काली किसी को ऐसे ही नहीं अपनाती हैं, वो जिसको चुनती हैं वो अनमोल होता है, वो बिल्कुल शांत होता है लेकिन भीतर से तेजस्वी होता है। और जब उनकी कृपा आपके जीवन में उतरती है तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला संकेत, बाहर की दुनिया आप फीकी लगती है, क्योंकि अचानक आपको अब दुनियादारी की चीज़ें अब आपको महत्वहीन लगने लगती हैं। बाजार, मनोरंजन, पार्टी या किसी समारोह में जाना अब आपको सब व्यर्थ लगने लगता है। अब इसमें तुम्हें कोई रुचि नहीं रह जाती, और अब रुचि होती है तो सिर्फ मौन से, क्योंकि अब बाहर नहीं, एक भीतर यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उस भीतरी यात्रा का तुम्हारे जीवन में प्रवेश हो चुका होता है। इसलिए ये बाहर की सारी चीज़ें फीकी लगने लगती है। अब आप ना तो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, ना ही दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं। और ये अगर परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है तो समझिए ये आपकी इच्छा से नहीं आ रहा है, ये माता काली स्वयं चाहती हैं कि वो आपको अपनी तरफ बढ़ाएं। दूसरा संकेत, माता काली का नाम मन में गूंजने लगता है। आपकी बिना इच्छा के, बिना कुछ आपने चाहा नहीं, लेकिन फिर भी माँ काली का नाम निरंतर चलने लगता है। आप माँ काली जपने लगते हैं। मंत्र आपने नहीं सीखे, लेकिन जिह्वा पर माँ काली का नाम फिर भी आ जाता है। कोई सिखाता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आपको आगे मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर आप स्वतः ही गुरु बन जाते हैं। और आप माता काली के नाम आपकी ज़ुबान पर निरंतर चलता रहता है। और आप, क्योंकि माँ आपको स्वयं अंदर से बुलाती हैं, और जब माँ आपको स्वयं अंदर से बुलाने लगती हैं तो आप समझिए कि अब आपको बाहरी किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आपको अब धीरे धीरे वो ज्ञान देंगी जो किसी के पास भी वो ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आपके मुख से भी बार बार माँ काली का जाप निरंतर चलने लगे तो समझिए कि इसमें आपकी इच्छा नहीं है, माता काली स्वयं चाहती हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें। तीसरा, अचानक से लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। अचानक से आपको लोग नापसंद करने लगते हैं, बिना किसी के कारण। आपके आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं, वो नहीं पसंद करते। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो घर परिवार वाले भी अब आपको तंत्र मंत्र वाला या जादू टोने वाला या दुनिया भर की बातें आपको कहने लगते हैं, क्योंकि उनको नहीं पसंद आता कि आप माता काली की पूजा करें। वो आपको ताने देते हैं, वो आपको बार बार परेशान करते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। लेकिन आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, कि क्यों आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार या आपके पास पड़ोसी आपको नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ काली स्वयं चाहती हैं कि आप उनसे जुड़ें, ना कि दुनिया से। क्योंकि अगर आप माँ काली के रास्ते पर चलेंगे तो फिर माँ आपको भीड़ में रहने नहीं देगी, फिर माँ आपको ऐसी जगह लेकर के चलेगी, ऐसे लोगों के बीच में माँ आपको रहने नहीं देगी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते भी हैं तो घर में फिर अशांति, घर में कलेश, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती ही होती हैं। क्योंकि माँ चाहती हैं कि जो उनको पूजे वो सिर्फ उनका ही होकर के रहे, और जब आप भीड़ से हटेंगे तभी आप माँ की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। अगला संकेत, रात्रि में अब आपको डर नहीं लगता। पहले जो अंधेरा आपको डराता था, पहले जो शमशान आपको भयभीत करता था, अब आप इन सब चीज़ों से नहीं डरते। अब आपको कोई बोले रात को भी, चाहे कोई किसी टाइम बोले आपको कुछ भी लेकर के आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो आप तैयार हो जाते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि अब आप निडर बन चुके हैं। और ये सब होता है माता काली की कृपा की वजह से। माता काली सबसे पहले आपका भय ही समाप्त करती हैं, और जब माता काली आपके जीवन में आती हैं तो जितने भय आपके साथ चल रहे होते हैं
धीरे धीरे वो भय आपके सारे समाप्त हो जाते हैं। ना अब आपको मृत्यु का भय होता है, ना ही अब आपको किसी और चीज़ का भय होता है। और अब आपको रात में जागना पसंद आने लगता है, क्योंकि माता काली की ऊर्जा रात्रि में सबसे अधिक सक्रिय होती है। माता काली रात की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं, इसलिए अब आपको रातों की नींद आपकी अनचक से टूट जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, लेकिन वो आवाज़ आपको और कोई नहीं लगा रहा होता, वो माँ काली ही आपको आप बुला रही होती हैं। आप जाग जाते हैं, रात को आपकी नींद कई बार टूटती है और ये समय जो होता है ये 3 से 5 बजे के बीच ज़्यादा होता है कि 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं और आपका जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो आपका ध्यान सिर्फ माता काली की तरफ ही जाता है। इधर उधर की बातों में ना जा कर के अगर ध्यान आपका सिर्फ माता काली में लीन हो रहा है, माता काली में आपका मन जा रहा है, आपका मन कर रहा है कि हाँ अब आप माँ के समीप पहुँचे, अब आप माँ से वार्तालाप करें, या अगर आपकी आंखें खुल भी गई हैं तो आपके मन से जो जाप निकलता है वो भी माता काली का ही निकलता है, तो समझिए कि ये अब यात्रा आपकी अकेले की नहीं है। इस यात्रा में माता काली भी आपके साथ है और माता काली खुद चाहती हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें। अगला संकेत, साधना की ओर आपका खिंचाव होने लगता है, खुद से आप साधक बनना शुरू कर देते हैं। अब बिना किसी गुरु के भी आपका मन करता है कि अब आप माता काली की साधना सीखें, माता काली से जुड़ें, माता काली के नाम के आप दीपक जलाएं, माता काली के नाम की आप धूप बत्ती करें, माता काली के आप भजन गाएं, आरती करें, चालीसा करें और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि होने लगती है। और आप ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते हैं जो माता काली से संबंधित होती है, जो माता काली के ज्ञान आपको दे, आपको वो सारी चीज़ें अब अच्छी लगने लगती हैं। पुस्तकें भी आप पढ़ते हैं या किताबें जो भी पढ़ते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि माता काली से संबंधित कोई लेख है, आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब आपको माता काली की तरफ पूर्णतः रुचि बढ़ने लगती है और जब आपको ये रुचि बढ़ने लगे तो समझिए कि ये माँ का बुलावा आ गया है, अब आप उसके लिए तैयार हों। अगला संकेत, सपनों में आपको संकेत मिलने लगते हैं, रहस्यमय दृश्य आपको दिखने लगते हैं। कभी माता काली की मूर्ति आप देखते हो, तो कभी शमशान देखते हो, तो कभी चिता जलती हुई देखते हो, तो कभी माँ के त्रिशूल देखते हो और कभी खुद को माता काली के चरणों में झुका हुआ आप देखते हो। और ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वप्न सीधा सीधा साक्षात संकेत हैं कि माता काली अब आपके साथ है, माता काली पल पल आपके साथ विराजमान है और माता काली चाहती हैं कि अब आप उनकी तरफ बढ़ें। ये माता काली की सीधी भाषा होती है जिससे वो आपको बुलाना चाहती हैं, जिससे वो चाहती हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर बच्चा माँ से प्यार कर रहा है तो माता काली भी बिना अपने बच्चों से प्यार करे बिना नहीं रह सकती। अगला संकेत, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, कभी हथेलियों में आपके गर्मी आपको महसूस होती है, तो कभी रीढ़ में झंझनाहट, तो कभी माथे पर आपको कंपन महसूस होता है। जब माता काली का आप मंत्र जाप करते हैं, माता काली का नाम लेते हैं, माता काली के भजन सुनते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप पूजा घर में अपने जाते हैं, माता काली के सामने आप जैसे ही बैठते हैं और माँ को निहारने लगते हैं तो आपके शरीर में ये झंझनाहट पैदा होने लगती है। माता काली जब किसी अपने को किसी में डालती हैं तो शरीर में इन सब चीज़ों का आपको अनुभव होता है। माता काली की शक्ति जब आपके जीवन में प्रवेश करती है तो ये कंपन, ये वाइब्रेशन, अचानक से आपको गर्मी लगना और गर्मी के मौसम में कभी कभी अचानक से आपको ठंड महसूस होना, तो ये सारे ही संकेत हैं कि माता काली अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अगला संकेत, आपका मौन भी अब बोलने लगता है। अब आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी आंखें, आपकी ऊर्जा लोगों के हृदय को छूने लगती हैं, क्योंकि अब माता काली आपके भीतर वास करती हैं। आप थोड़ा भी बोलते हैं वो भी लोगों के बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। आपकी बातें लोगों को आकर्षित करती हैं। आपकी बातें, आप जब माता काली के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे किसी अनजान से भी आप माता काली के बारे में बोले, तो वो भी आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है, बहुत मन लगा करके आपकी बात सुनता है। अब आपके शब्दों में माता काली स्वयं वास करती हैं, इसलिए अब आपके शब्दों में ज्ञान आ जाता है, आपके शब्दों में ऊर्जा आ जाती है जो लोगों को हृदय को छूने लगती है। अगला संकेत, आपके आसपास का वातावरण में बदलाव होने लगता है। पशु, पक्षी, जानवर, बच्चे आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और वो डरते नहीं हैं आपकी ओर, कभी वो आपके समीप आकर के ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों को अगर आप गोद में लेते हैं तो बच्चे भी आपसे ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। पशु पक्षी भी अब आपकी बड़े ध्यान से आपको देखते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो आपके पास आकर के वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।
कभी अचानक आपके आसपास की धूप तेज हो जाती है, तो कभी दीपक की लौ, जब आप मंदिर में पूजा करने बैठते हैं तो दीपक की लौ कांपने लगती है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ये सब माता काली की ऊर्जा की प्रतिक्रिया ही है, जो अब आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। अगला संकेत, एकांत में अब आपको अच्छा लगने लगता है। अब आप अकेले रहते हो तो बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि माता काली अब आपके भीतर बैठ चुकी हैं और अब आपको किसी बाहरी साथ की आवश्यकता नहीं होती। अब आप भीतर बैठ करके, अकेले रह करके, अब आपको दुनियादारी की भीड़ नहीं चाहिए। अब आपको लगता है कि आप जितने अकेले रहेंगे आप उतने खुश रहेंगे। और ये सच भी है। माता काली के भक्त जब अकेले रहते हैं तो उन्हें माता काली का सानिध्य प्राप्त होता है, और इसीलिए आप माता काली स्वयं चाहती हैं कि वो सिर्फ आप और माता काली के बीच में कोई तीसरा ना आए। इसीलिए माता काली आप सबसे दूर कर देती हैं और आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से हटा करके एकांत और शांत जगह में आपको अच्छा लगता है। आप माता काली के किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती, सिर्फ वहाँ आपका मन और ज़्यादा लगेगा। वहाँ आपका मन लगेगा कि आप घंटों बैठे रहेंगे, आप माँ की प्रतिमा से बात करते रहेंगे, और ऐसा लगेगा कि माँ भी आपके सवालों के जवाब दे रही हैं, और आपको वहाँ बैठना अच्छा लगेगा। आपका समय कब व्यतीत हो जाएगा आपको स्वयं को नहीं पता चलेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ भी चल रही हो रही हैं, ये अनुभव आपको प्रतीत हो रहे हैं, तो समझ लिए कि माता काली की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और ये माता काली के आपके जीवन में होने के पक्के संकेत हैं कि माता काली अब आपके साथ हर पल है। अगला संकेत, भीतर से आवाज़ उठती है कि अब तू मेरा है। और ये सबसे ज़्यादा गुण परिवर्तन होता है। किसी दिन किसी भी पल ध्यान में एक आवाज़ आती है आपके कान के पास में कि अब तू मेरा है, और उसके बाद आपका जीवन सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जिसे माता काली एक बार चुन लेती हैं, वो फिर भले ही वो इंसान संसार में रहना चाहे, लेकिन वो संसार में रह करके भी विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसका मार्ग संसार का नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। वो माता काली का बच्चा बन चुका होता है, वो साधक बन जाता है, वो रक्षक बन जाता है, वो दीप बन जाता है जिसे माता काली स्वयं प्रज्वलित करती हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।